भाऊ, शरद पवार के एनसीपी में क्या चल रहा है? बीच में खबरें आ रही थी कि शायद एनडीए में शामिल हो जाए, मंत्री पद मिल जाए सुप्रिया को, कुछ इस तरह की खबरें थी। आप क्या कहते हैं? नहीं, सब कुछ नहीं। बैठे बैठे खबर निकालनी है तो क्या करेंगे ना। बैठे बैठे जिनको खबर निकालनी ही नहीं है वो आज शरद पवार की पार्टी को कांग्रेस में मर्ज करेंगे, फिर दूसरे दिन बोलेंगे नहीं हो रहा है क्या, 2 दिन तो निकल गए, हाँ फिर तो ये एनडीए में चला जाएगा। ये हमारे मराठी में एक कहावत है, उड़ाला तो पक्षी बुड़ाला तो बेड़ू। यानी क्या बोलते, उड़ गया, हाँ तो जरूर पंछी होगा, चिड़िया होगी। नहीं नहीं, वो तो डूब गया है। और तो पहले बोलना था ना, डूब गया इसका मतलब मेंढक होगा। इस तरीके का एनालिसिस जो चलता है, तो एक दिन शरद पवार उधर जाते, एक दिन इधर आते। और शरद पवार को पूछा भाई क्या खबरें चल रही है, बोला मुझे पता नहीं, जरा संजय राउत को पूछ के बताऊंगा। तो खबरें और न्यूज एक मजाक बन गया आजकल, मजाक बन गया। कल इधर जाता है, परसों उधर जाता है, ऐसे खबर नहीं होते। एनसीपी के कुछ होने वाला नहीं है, अभी कुछ भी होने वाला नहीं है। और मैं पेपर पर लिख के देता हूं, सुप्रिया सुले कभी भी मोदी की सरकार में मिनिस्टर नहीं होंगी। ये लिख के ले लो, नहीं होगी। हाँ लेकिन खबरें चलती रहेगी, खबरें चलती रहेगी। चीफ मिनिस्टर बनेगी महाराष्ट्र की एनडीए में आकर, या मोदी की सरकार में जाएगी। या परसों हमारे कौन है वो, पृथ्वीराज चौहान ने बात बताई ना, मुंडे आने वाले थे कांग्रेस में, और मुंडे अगर आते तो हम 2014 का चुनाव नहीं हारते। अरे मुंडे इतने बड़ा नेता था महाराष्ट्र का, लेकिन अकेले के दम पर महाराष्ट्र नहीं जीत पाता तो कांग्रेस को कैसे जिताएगा। लेकिन ये खबरें बनती है। अगर बचकानी हरकत करोगे तो आजकल खबरें बनती है। आप बोल रहे सुबह हुई, सूरज निकला है, तो आपको कोई खबर नहीं होगी। आप बोलोगे देखो सूरज निकला है और कितना घना अंधेरा है, आपकी हेडलाइन बन जाएगी, ब्रेकिंग न्यूज। अंजू पंकज कहती है कि सूरज निकला है और चारों ओर अंधेरा छाया है, ब्रेकिंग न्यूज हो जाती है। तो खबरें और न्यूज मीडिया अब एक मजाक बन गया, एक मजाक बन गया। ये दिपके बोलता है, कोई कई गांव में गया, अरे इधर टॉयलेट नहीं है। दिपके की उम्र 30 साल की है और वो बोलता है कि मैं गांव से निकलकर शहर में आया हूं। तो 30 साल पहले नहीं, लेकिन 25 साल 20 साल पहले ये तो गांव के स्कूल में पढ़ा होगा ना। उस वक्त वहां टॉयलेट थी और उस टॉयलेट से खुशबू आती थी, वहां खुशबू आती थी क्या? आज इसको पता चला कि गांव की स्कूल में ना टॉयलेट की सुविधा है, ना दीवारें अच्छी है। आज इसको पता चला 20 साल बाद, स्कूल छोड़ने के 20 साल बाद। तो क्या स्कूल में था तब उसको पेशाब लगती थी तो माँ बाप उसको हवाई जहाज में बिठाकर बोस्टन भेजते थे, भाई पेशाब वहां करके वापस आना, इधर बदबू है। और इसको खबरें बनाते कि दिपके गुस्से में है, क्यों? गांव के स्कूल में टॉयलेट नहीं है। अबे तू स्कूल में 20 साल पहले था, तब तुझे दिखाई नहीं दिया? ये जो अगर जर्नलिस्ट कोई होता तो उसको पहले पूछता, तुझे 20 साल बाद दिखाई दे रहा है? जब इस स्कूल में पढ़ रहा था तब क्या यहां टॉयलेट था? अब क्यों बोल रहा है? ये बोल कि 20 साल से नहीं है, मानता हूं मैं। तो ये अगर खबर बनती है, इसका मतलब सीधा है कि कोई खबर है ही नहीं। फिर वो शरद पवार की हो, उद्धव ठाकरे की हो, कोई भी खबर हो, आजकल खबर है ही नहीं। ये बैठे बैठे अफवाहें फैलाते। और इसका सबसे बड़ा सबूत बंगाल के चुनाव के नतीजे। हर कोई छाती ठोक कर बोल रहा था ममता को कोई हरा नहीं सकता, और ममता कितनी बुरी तरह से हारी देखो। ये ममता की हार नहीं है, पूरी इंडियन मीडिया की हार थी। बंगाल में चुनाव में ममता नहीं हारी है, पूरा इंडियन मीडिया हार चुका है। जो ग्राउंड रिपोर्ट करता था, जो ओपिनियन पोल करता था, जो एग्जिट पोल करता था, सारे के सारे झूठ साबित हुए, क्योंकि इनके पास खबर है ही नहीं। ये बैठे बिठाए अफवाहें फैलाते। और इसलिए शरद पवार यहां जाएंगे वहां जाएंगे, ये सब बैठे बिठे बेचारे शरद पवार को खामखा बदनाम कर रहे हैं, किसी को भी बदनाम ही कर रहे हैं।
किसी को भी बदनाम कर रहे हैं। अब देखो जंतर मंतर पर क्या सीजन 2.0 दिल्ली वालों ने इनको मारकर भगा दिया, पार्क में भी मीटिंग नहीं करना, तुम गंदगी हो यहां नहीं चाहिए। तो ये बोलते ना, ये एक शब्द बन गया अंधभक्त। अंधभक्त यानी मोदी को जो चाहेगा वो अंधभक्त है। तो पूरा मीडिया मंदभक्त हो गया, बुद्धि नहीं चल रही है, बुद्धि मंद हो गई है। तो अंधभक्त खिलाफ मंदभक्त, ऐसी लड़ाई चल रही है। भाव, ये जो दीपके है, आप इसको देखो, इससे मिलने के लिए उद्धव ठाकरे जाते हैं इसके घर, शिंदे की पार्टी के लोग उठकर चले जाते हैं, फिर ये रामदास अठावले कह रहे हैं कि वो मेरी पार्टी में आ जाए। अरे वो तो पहले ही आम आदमी पार्टी का है, 2025 के दिल्ली के विधानसभा चुनाव में तो कैंपेनिंग कर रहा था आम आदमी पार्टी की, और अब स्कूल स्कूल घूम रहे हैं उसके लोग, कोई राजस्थान में, कोई महाराष्ट्र में। तो पंजाब क्यों नहीं जाते ये लोग? वहां के स्कूलों की हालत क्यों नहीं देखते? कर्नाटक क्यों नहीं चले जाते? केरलम क्यों नहीं जाते? ना अभी तो ये एक्सपोज हो गए, लोगों को समझ में आया ये सिर्फ मोदी के खिलाफ एक नया नाटक खड़ा किया है, ड्रामा पुराना है, आर्टिस्ट नए लेकर आए। यानी जो कल तक वो सेटिंग वगैरह करने का काम करते थे मिस्त्री बनकर, आज उनको ही हीरो करके पेश किया, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और आम जनता, देखो मैं एक बात बोल दूं, इस देश की जनता बहुत सुबुद्ध है। बुद्धिजीवी क्या बोलते हैं उस पर उनका भरोसा नहीं है, वो अपने अनुभव के आधार पर कोई निर्णय लेते हैं, अपना वोट बनाते हैं, अपना मत बनाते हैं और उसका दान करते हैं। तो बाकी चलता रहे। क्या होता है, जब देवानंद भी हमारा था, 70 साल 75 साल की उम्र हो गई, बुढ़ा हो गया, फिर भी वो गाने गाते हुए फिल्म में बनाता था, कोई देखने तक नहीं जा रहा। अब देखो धुरंधर के बाद पूरा बॉलीवुड टोटल फेल्योर हो गया। तो फिल्में तो बना रहा है ना, लेकिन वो फिल्में कौन देख रहा है? नहीं देख रहा है, टोटल फेलियर है। 2026 का जो अभी अभी आंकड़े मैंने देखे तो धुरंधर 3,200 करोड़, और 2 नंबर पर फिल्म क्या है, 1,000 करोड़ भी नहीं। तो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएंगे। तो दीपके नाम का जो एक नया मॉडल, मैं एक पुरानी याद बोलूंगा आपको। हम जब स्कूल में बच्चे थे तो हमारे घर में अखबार आता था किसी के, 2-4 लोगों के, तो एक दूसरा, तो हम उसमें एक ऐड देखते थे, इश्तेहार देखते थे। उस वक्त नरगिस, मधुबाला, मीना कुमारी, ये बड़े नामचीन सुपर हीरोइनें होती थी। तो वो हमाम या रेक्सोना नाम का जो सोप था वो दिखाए थे, मेरी सुंदरता का ये सीक्रेट है। तो आहिस्ते आहिस्ते बदलते गया। फिर हेमा मालिनी, सोप वही था, मॉडल बदलता गया। फिर माधुरी दीक्षित आ गई, श्रीदेवी आ गई। आजकल अभी कोई हीरोइन है, मुझे उनका नाम पूरा का पूरा मालूम नहीं, लेकिन कोई कैटरीना कैफ, वही सोप तो वही है, सोप तो वही है। कितनी महिलाएं वो सोप का इस्तेमाल करके सुंदर हो गई। तो ये चलता रहता है, मॉडल बदलता रहता है, माल वही रहता है। बस मोदी के खिलाफ बोलने वाला चाहिए। जो भी कोई मोदी के खिलाफ बोलेगा, हम कैमरा और माइक लेकर उसके सामने खड़े हो जाएंगे। तो ये बात अब लोगों की समझ में आ गई। लोग वहां जाते नहीं, लोग वहां सुनते नहीं, लोग वो अखबार लेते नहीं। पूरा मीडिया का कबाड़ा हो गया है। हम देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता सब एक से एक दिग्गज जिनको मानते थे वो यूट्यूबर बन गए, यूट्यूबर बन गए, है ना? क्यों? क्योंकि इनको न्यूज समझती नहीं, इनको पॉलिटिक्स समझती नहीं। और इसका सबसे बड़ा सबूत एक तो धुरंधर है और दूसरा बंगाल का चुनाव है। अगर समझदार कोई जर्नलिस्ट है तो उसको पता चलना चाहिए कि बांग्लादेश में 2024 में जो हो गया दंगा फसाद वगैरह, उसके प्रभाव से हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार, दिल्ली, बंगाल बीजेपी ने जीत लिया। और अभी अभी जो जेनजी ने बनाई हुई गवर्नमेंट है वो नकार रहे नेपाल के लोग और बोलते कि हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। उसका प्रभाव नेपाल से सटे हुए
यूपी और उत्तराखंड में दिखाई देगा। जर्नलिस्ट हो तो वहां देखो नेपाल क्या करने वाला है। नेपाल पूरे उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के चुनाव को प्रभावित करेगा, लेकिन ये जिसको पता नहीं है वो आज का जर्नलिस्ट है, तो वो क्या खबर देगा। मैं अपनी आंखें खोल कर रखता हूं और खबर देखता हूं, समझता हूं। मैं इनकी खबरों में झूठ क्या है वो ढूंढने की कोशिश करता हूं, क्योंकि आज का मीडिया सिर्फ अफवाहबाज है। इस पर मेरा 99% विश्वास है, 1% भी मेरा वो उसमें खबर है इस पर विश्वास नहीं।